सोचिए क्या ही होगा कि अगर आपको अपना हर एक काम खुद से करना पड़े। नहीं, मैं घर के कामों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर आपने जैसे कि किसी पे केस किया है या किसी ने आप पे केस फाइल किया है, तो आपको हर तारीख पे खुद कोर्ट जाना पड़े, आपको हर एक डॉक्यूमेंट खुद साइन करना पड़े। और कोर्ट के अलावा भी अगर आपको किसी दूसरी अथॉरिटी से कोई काम पड़ता है तो वहाँ पे भी आपको खुद जाना पड़े, जैसे कि किसी बैंक के साथ, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, या इस तरह का कोई भी लीगल काम, उसे करने के लिए आपको खुद मौजूद होना पड़ता। तो लाइफ काफी हार्ड नहीं हो जाती, यानी कि आप कहीं पे छुट्टी मनाने नहीं जा सकते क्योंकि आपके काम बाकी हैं। कोई ऐसा काम जो उससे ज्यादा अहम हो वो आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं कर सकते थे। तो क्या ऐसी सूरत में आपके जहन में ये नहीं आता कि काश हमारी जगह ये काम कोई और कर सके? तो जी हाँ, कानून ने आपकी सुन ली। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। सो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि पावर ऑफ अटर्नी होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान, एडवोकेट। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये होता है कि आप किसी शख्स को अपना एजेंट, अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं और उसे ये इख्तियार देते हैं कि वो आपके शूज़ में आके आपको रिप्रेजेंट कर सके। अब आपके शूज़ में आके रिप्रेजेंट करने से मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो वाकई में आपके शूज़ में आ जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपके बिहाफ पे वो कोई भी काम करे तो वो आपका समझा जाए। यानी कि अगर वो कोई काम करे तो ऐसा समझा जाए कि वो काम आपने किया हो। अगर किसी डॉक्यूमेंट को साइन करे तो ऐसा समझा जाए कि जैसे आपने साइन किया हो। किसी जायदाद को परचेज करे तो ऐसा समझा जाए कि आपने परचेज किया हो, और अगर बेच दे तो ऐसा समझा जाए कि आपने बेचती हो। पावर ऑफ अटर्नी को जो लॉ डील करता है वो है पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882। इस लॉ के मुताबिक कोई भी शख्स पावर ऑफ अटर्नी का इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है, बशर्ते ये है कि उसका नाम उसमें मौजूद हो और उसको वो साइन करे। अब पावर ऑफ अटर्नी को मजीद आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज जनरल पावर ऑफ अटर्नी एंड सेकंड इज स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। अब ये दोनों किसी लॉ में डिफाइन तो नहीं है या एक्ट में डिफाइन तो नहीं है, लेकिन कॉमन लॉ इन्हें रेकग्नाइज जरूर करता है। पहले समझ लेते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। ये ऐसी पावर ऑफ अटर्नी होती है जिसमें जो भी पावर्स हैं वो जनरल नेचर की दी गई हैं। यानी अगर किसी जायदाद, किसी प्रॉपर्टी, किसी घर के रिलेटेड अगर पावर दी जा रही हो तो उस घर के रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं उन सब की जनरल पावर उसे दे दी जाए। यानी कि वो बिजली का बिल भर सकता है, वो किसी डिपार्टमेंट के सामने जाके पेश हो सकता है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, टैक्स भर सकता है उस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकता है, उस प्रॉपर्टी के लिए वो कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकता है, वो किसी को बेच सकता है। ये जनरल नेचर की जो भी चीज़ें उस रिलेटेड हैं उस प्रॉपर्टी के, वो सारे काम वो कर सकता है और ये इख्तियार उसे दिया जाता है थ्रू जनरल पावर ऑफ अटर्नी। और वहीं पे जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है वो एग्जीक्यूट की जाती है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए। यानी जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, घर है, उस पर कोई केस चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहाफ पे उस केस को कोई प्रोसीड करे, मेरी जगह पे उसके लिए कोई वकील हायर करे या कोर्ट में पेश होना हो तो वो पेश हो सके। सो ऐसी सूरत में स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की जाती है, जिसमें सिर्फ स्पेसिफिकली ये पावर होती है कि लिटिगेशन हैंडल की जा सकती है। अब ये लिटिगेशन की तो मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन इस नेचर का कोई भी अगर स्पेसिफिक काम या कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की जा सकती है। दोनों ही तरह की पावर ऑफ अटर्नीज को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। आप अपने लॉयर के पास जाते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको पावर ऑफ अटर्नी इस पर्पस के लिए ड्राफ्ट करके दे दे। जब वो ड्राफ्ट हो जाती है तो इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेसेस एटलीस्ट आप उसे साइन करते हैं और उसके बाद उसे रजिस्टर करवाया जा सकता है। याद रहे कि पावर ऑफ अटर्नी कभी भी रिवोक भी की जा सकती है। यानी कि अगर मैंने किसी शख्स को पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर दी, मैं जब भी चाहूँ उसे रिवोक कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ डेथ की सूरत में वो पावर ऑफ अटर्नी ऑटोमेटिकली इनइफेक्टिव भी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।